बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3 क्लास फर्स्ट ईयर की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हम लास्ट वीडियो में जो है वो कवर कर चुके हैं। आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि आपने नीचे दिए हुए नंबरों को सॉल्व करना है, नीचे दी हुई इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइज करना है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नीचे दी हुई वैल्यू को। तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर आप मैट्रिक में 1.1 एक्सरसाइज में तीसरा सवाल है वो भी कर चुके हैं 10th क्लास का। इसमें 6 पार्ट हैं, उसमें से हम 2 पार्ट चूज़ करेंगे। इसमें पहला पार्ट जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो पार्ट नंबर 3 होगा। 3z² - 18z + 50 = 0। सबसे पहला आपने काम करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जो आपके पास क्वाड्रेटिक वेरिएबल होगा उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट है उसको आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? जैसे हमारे पास z² के साथ 3 था, स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ 3 है, उसे ख़त्म करने के लिए आपने सारी इक्वेशन को उस डिजिट से डिवाइड कर देना है, जिससे वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे नंबर हो, आपने सबसे पहला काम करना है उसे ख़त्म करना है, उसको डिवाइड करके उसी नंबर से। फिर अगर एक वेरिएबल को डिवाइड करेंगे इसका मतलब है हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। मैथ में ये रूल होता है। ये कट हो जाएंगे 6 ये कट नहीं होगा। बाकी अरेंज कर लेते हैं इक्वेशंस को। z² - 6z + 50 डिवाइडेड बाय 3 = 0 के नीचे जो डिवाइड हो वो 0 ही होता है। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल के अलावा वैल्यू होगी उसे आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पे रहने दी और सिंपल जो वैल्यू थी उसे हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए। अब यहाँ पे मेन जो है ना वो ट्रिक ये है कि आपने जो भी z के साथ वैल्यू होगी, सिंपल जो लीनियर वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी उसे आपने छोटा सा एक रफ वर्क कर लेना है हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर में। हमारे पास जैसे वैल्यू है 6, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। हमेशा आपने मल्टीप्लाई 1/2 से ही करना है, चाहे वैल्यू आपके पास जो भी आए। यहाँ पे x अगर वेरिएबल x होता तो x के साथ वाली वैल्यू को रफ वर्क में करना था। यहाँ पे वेरिएबल z है तो हम z के साथ जितनी भी वैल्यू होगी उसे 1/2 से आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है। इसे कट कर लें अगर कट होता है तो, अगर नहीं कट होता तो फिर आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा कट हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3। अब इस आंसर को ही आपने इधर इक्वेशन में पुट करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसे प्लस भी आप करेंगे और उसका स्क्वायर भी लेंगे। इक्वेशन के दोनों साइडों पे ये काम करना है कि आपने उसे प्लस भी करना है और उसका होल स्क्वायर भी लेना है हमेशा। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये एक फार्मूला बन जाएगा a² - 2ab + b का स्क्वायर। हमेशा ये जो वैल्यू होगी ये ऑटोमेटिक एक फार्मूला बन जाएगा। इसकी ट्रिक के लिहाज से आपने इसे कैसे करना है कि जो भी स्क्वायर के नीचे वैल्यूज़ होंगी आपने वो दोनों वैल्यूज़ लिख लेनी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेना है, और जो सेंटर में साइन होगा आपने साइन वो लगाना है। अगर सेंटर में प्लस हुआ तो यहाँ पे भी साइन प्लस लगेगा, अगर सेंटर में यहाँ पे जैसे माइनस है तो मैंने साइन लगा लिया माइनस। स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू जो है हमने उनको इकट्ठा करके लिखना है और सेंटर वाला साइन लगा के उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। ये इसका ही होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आप अलहदा ओपन भी करोगे तो उसका आंसर यही आएगा सारा। ये आपको एक ट्रिक छोटी सी मैंने बताई है जिससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। z - 3 का होल स्क्वायर = 1 और 3 का एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा। ऊपर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होके 27, जिसके नीचे 1 हो तो फिर डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा और अरेंज करें। z - 3 का होल स्क्वायर = इसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी -23 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास वैल्यू बच गई है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है इसका। z - 3 होल स्क्वायर, इस साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, और -23 डिवाइडेड बाय 3 इस साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट ले लिया है।
स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी z माइनस 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 23 अयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3। -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वेयर लगा लिया है, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें। इधर ये माइनस है वैल्यू, इधर ये प्लस हो जाएगी, -3 है तो प्लस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 का एज इट इज़ स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होते और अयोटा का ये जो स्क्वायर है ये कट के अयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें, तो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3 अयोटा, और एक दफ़ा जो है वो हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 और बाहर जो है वो अयोटा आ जाएगा। तो ये दो इसके आंसर्स हैं हमारे पास। कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमेशा से यही फार्मूला है हमारे पास, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को हमेशा इसी तरह जो है वो सॉल्व करना है। एक पार्ट हम और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो उसकी समझ आ जाए। तो पार्ट नंबर 5 मैं चूज़ कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2z स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू है। सेम वही काम करना है हमने, 2z स्क्वेयर प्लस 6z इज़ इक्वल टू -9। ये प्लस वाले को दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब इसको 2 को ख़त्म करना है तो सारी इक्वेशन को 2 से आप डिवाइड कर लें। सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये इससे कट हो जाएगा। z स्क्वेयर प्लस 3z, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये आपस में कट नहीं होते। एक तो कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके आया हूँ, दूसरा 2 था इधर कोएफिशिएंट में, तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया है। अब अगेन रफ वर्क आपने करना है। रफ वर्क में आपने क्या करना है जी, रफ वर्क में आपने ये करना है कि जो भी z के साथ वैल्यू होगी उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे जो है वो 2, क्योंकि ये आपस में कट नहीं होते। अब ये वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसे दोनों साइडों पे आपने प्लस भी करना है और इसका स्क्वायर भी लेना है, प्लस 3/2 और इसका होल स्क्वायर, और इधर भी -9/2 प्लस 3/2 और इसका होल स्क्वायर। ये दोबारा फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, z प्लस 3/2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज़ के नीचे वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली हैं और सेंटर यहाँ पे प्लस साइन था, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने कौन सा साइन लगा लिया है, प्लस का साइन लगा लिया है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 का एलसीएम जो है हमारे पास 4 होता है। 4 बनाने के लिए इसे 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होके -18 डिवाइडेड बाय 4 और 9/4। आपने एलसीएम सेम करना होता है, चाहे आप किसी भी तरीके से एलसीएम कर लो। z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम आ गया -18 प्लस 9। z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 18 में से 9 गया तो -9 डिवाइडेड बाई 4। अब अगेन स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट आपने लिया है, और अंडर रूट ऑफ -9/4। ये स्क्वायर रूट इससे कट हो गया। z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये माइनस की जगह पे हमने अयोटा स्क्वायर लगा लिया। दोबारा इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इन सब का स्क्वायर रूट आ जाता है +-3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। 9 का स्क्वायर 3, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट 2, और प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं क्योंकि 2 दफ़ा वैल्यू ये लिखी हुई होती हैं। अब ये इधर प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 -3/2, इधर ये वैल्यू प्लस थी, इधर आके
माइनस होगी। अब एक दफ़ा प्लस लिख लें और एक दफ़ा माइनस। 3 आयोटा बाई 2 माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 आयोटा बाई 2 माइनस 3 बाई 2। एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिख ली है और एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस में लिख ली है। अब इसे थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन आ गया, अंदर 3 आयोटा माइनस 3 और इधर भी 2 एलसीएम सेम आ गया 3 आयोटा माइनस 3। ये इसके जो है वो दो आंसर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट भी जो है ना वो ट्राई करने हैं, सेम टू सेम जो है वो इन्हीं पार्ट की तरह के होंगे। आप बाकी पार्ट्स को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल लिखा हुआ है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यूज़। नीचे दी हुई वैल्यूज़ को आपने जो है वो सॉल्व करना है। हमारे पास इसके 6 पार्ट हैं, उसमें से हम कुछ पार्ट जो हैं वो यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो पहले 3 पार्ट हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे पार्ट हैं। इनमें से कोई एक जो है वो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहले से लेके तीसरे तक जो है ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है। इनमें से हम एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर सेकंड हम इसमें से करते हैं। दूसरा पार्ट है ये 3z4 3z5 माइनस 243z इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसे सॉल्व करना है। इसमें से 3z जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा z4 माइनस 381 ज़ा होता है 243, 81 और z बाहर कॉमन आ गया था इसलिए ये लिख लिया। 3z इज़ इक्वल टू 0 अलहदा हो जाएगा और z की 4 माइनस 81 इज़ इक्वल टू 0 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एक z की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 3 जो है वो इधर आके डिवाइड होके आंसर 0 ही बना देगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो z2 की होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर होता है 81। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में लिखेंगे। z स्क्वायर प्लस 9 और z स्क्वायर माइनस 9। प्लस वाली वैल्यू को जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं और डिस्क्राइब करेंगे -1 और -1 से मल्टीप्लाई करके। और ये सिंपल क्योंकि सेंटर में माइनस ही है तो इसे हम 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 9 की जगह हमने ये 3 का होल स्क्वायर लिख लिया। z स्क्वायर एक -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाएगा और एक -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लगा लेना है। z स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये z स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे z स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा प्लस में लिख लो और एक दफ़ा माइनस में। इसको भी एक दफ़ा प्लस में लिख लो और एक दफ़ा माइनस में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के यही फार्मूलाज होते हैं। एक दफ़ा हमने इसे लिख लिया प्लस में और एक दफ़ा हमने इसे लिख लिया है माइनस में। अब सारी वैल्यूज़ को 0 के बराबर रखो। z प्लस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, z माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लिया है। इनके आंसर्स आ जाएंगे z इज़ इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, इधर माइनस है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू माइनस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू प्लस 3। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में एक हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो आंसर निकला था ये वाला 0 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 और प्लस 3। इसे आप अरेंज करके प्लस माइनस 3 आयोटा भी लिख सकते हो और इसे आप अरेंज करके प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर है। पहले जो 3 पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। इसमें से पार्ट नंबर जो है वो 4, 5, 6 जो है ये सेम है। इसमें पार्ट नंबर 4 और 6 बोथ आर सेम। पार्ट 4 एंड पार्ट 6 जो हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें से हम पार्ट नंबर 4 चूज़ कर लेते हैं
उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 जो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है वो करेंगे और ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास उसने वैल्यू दी हुई है Z4 माइनस 5Z3 प्लस Z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 4 की हमें वैल्यू दी हुई है। अब गौर करें तो इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, उसे हमने कॉमन ले लेना है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है? अच्छा जी, ये यहाँ पे थोड़ी सी पावर में गलती हो गई है, ये पावर 3 और 2 है हमारे पास। मैं दोबारा यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ Z3 माइनस 5Z2 प्लस Z माइनस 5। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये पावर्स हैं तो इसलिए हमने ये पावर्स लगा दी हैं। आप बुक के अलावा भी आप सिर्फ फार्मूला पे गौर किया करो, ताकि जो है ना वो फार्मूला अगर आपको आता होगा, मेथड आपको आता होगा, तो सवाल कोई भी हो वो आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों में से आप जो है वो Z² कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा Z माइनस 5। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो आप +1 ले लो तो Z माइनस 5 अंदर कॉमन आ जाएगा। Z माइनस 5 एक दफ़ा आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, और Z² प्लस 1 जो है वो एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। Z माइनस 5 हमारे पास एक दफ़ा आ गई, और Z² ये +1 की जगह पे हम माइनस अयोटा स्क्वेयर लगा देते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास -1 है। अगर +1 दिया हुआ हो तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस अयोटा हमने लगा लिया है यहाँ पे। यहाँ आप जैसे ऊपर क्वेश्चन करते आए हो -1 से मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, तो फिर वो आगे अयोटा स्क्वेयर ही बन जाएगा। Z माइनस 5 अब ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। सारों को 0 के बराबर रखें तो Z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, Z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। Z इज इक्वल टू 5, एक ये हमारे पास आंसर आ गया। Z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, एक ये हमारे पास आंसर आ गया। Z इज इक्वल टू प्लस अयोटा, एक ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 3 हमारे पास आंसर आ गए हैं। आप इनका सोल्यूशन सेट लिख लीजिएगा। और 6 पार्ट जो है वो भी सेम टू सेम इसी तरह का ही पार्ट है, आपने उसे खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है वो हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 में हमारे पास वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हैं इससे। 5th पार्ट में उसने वैल्यू दी हुई है 4Z की 4 माइनस 25Z की 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आपके पास जो है वो वैल्यूज़ पावर 4 में है और फिर पावर 2 में है। आप इसे लेट कर लो, Z की पावर 2 इज़ इक्वल टू X के लेट कर लो। आप ये क्वेश्चन 1 इसे कह लो। हमने Z2 जो है ना वो X लेट कर ली है। इधर पुट करेंगे, फिर इधर पुट करेंगे Z की 2 की जगह तो ये x² हो जाएगा, या इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे तो ये Z की 2 का होल स्क्वायर ले लें। X की 2 इज़ इक्वल टू Z की 4 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। जैसे हम ये भी मैट्रिक में हम लेट करते आ रहे हैं, छोटी वैल्यू को आपने x लेट कर ले रहे हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है तो ये ऑटोमेटिक बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर क्वेश्चन में पुट करोगे तो ये 4 Z की 4 की जगह हम पुट कर लेंगे x² और Z की 2 की जगह हम पुट कर लेंगे x। ऊपर इक्वेशन में हमने पुट कर लिया है Z की 4 और Z की 2 की जगह वैल्यूज़। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ये 21 है माइनस 21। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमने सबकी जो है वो वैल्यूज़ लगा ली हैं। सबकी वैल्यूज़ लगाने के बाद इसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्लस 25 हो जाएगा। प्लस माइनस 25 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 625 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ये 336 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई हो गया। आगे डिस्क्राइब करें इसे, थोड़ा सा आगे डिफ्रेंशिएट करें इसे। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 961 आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका आंसर 31 आ जाएगा।
अब एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 25 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 8 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 8। एक दफ़ा आपने प्लस कर लिया और एक दफ़ा आपने माइनस कर लिया है। इसे प्लस करेंगे तो 6 5 8 8 1 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। एक x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। और इसी तरह दूसरी वैल्यू अगर आपने करनी है तो ये -6 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब ये 2 पे कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपने ऊपर लेट की हुई थी। पुट वैल्यू ऑफ x, आपने x की जो वैल्यू ऊपर लेट की हुई थी उसे पुट करना है यहाँ दोनों जगह पे। तो x की जगह आप पुट कर लोगे z स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 7 और इधर भी आप पुट कर लोगे z स्क्वेयर इज़ इक्वल टू -3/4। इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम लेंगे स्क्वेयर रूट। इस स्क्वेयर को भी ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम लेंगे स्क्वेयर रूट। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो z की वैल्यू एक आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7, क्योंकि 7 का कोई भी स्क्वेयर रूट नहीं होता। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √3। √3 की कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन ये -1 की जगह आप अयोटा, इस -1 की जगह आप अयोटा स्क्वायर पुट करोगे जो स्क्वायर रूट से काट के सिंपल अयोटा हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 2 आ जाएगा। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमने फाइंड करनी थी। अब इनका आप सोल्यूशन सेट लिख लेना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इसे भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आपने ये लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मे बी ये लॉन्ग के तौर पे भी इंपॉर्टेंट आ जाएँ, कई दफ़ा वो लॉन्ग भी दे देता है। फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद ज़ीरोज़। आपके पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं डिग्री 3 की। पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है, पी जेड आपने जो है वो फाइंड करना है विद 3 डिग्री। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑफ 3 डिग्री आपने पोलिनोमियल को फाइंड करना है। और वो आपको पोलिनोमियल दिए हुए क्या है, 3 दिया हुआ है, -2 अयोटा दिया हुआ है और 2 अयोटा। आपको 3 पोलिनोमियल के आंसर्स दिए हुए हैं, जेड के 3 आंसर्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है P1 जो है वो बराबर होता है 20 के। ये आपको स्टेटमेंट में 3 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, इसमें से 2 आपने हल करने में आपको हेल्पफुल होंगी और तीसरी जो है वो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसे लेट करेंगे x के बराबर और x जो है वो हम यही लेट कर लेंगे P ऑफ z, जो कि हमने फाइंड करना है, वो बराबर है। अब देखें ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये z +3 है, इधर आके ये आ जाएगा z -3, एक फैक्टर इसका ये बन गया। इसी तरह z -2 अयोटा है, जब इधर जाएगा फैक्टर बनाएगा तो z +2 अयोटा हो जाएगा। और इसी तरह ये तीसरा z इज़ इक्वल टू 2 अयोटा है, जब ये फैक्टर बनाएगा तो z इज़ इक्वल टू -2 अयोटा आ जाएगा। 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनके फैक्टर बनाने हैं तो ये z के साथ आ जाएंगे, तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लगा ली हैं। और a जो है वो 3rd डिग्री फाइंड करने के लिए साथ में हमने एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल कह लो यूज़ किया है जो कि a है हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करें। a इंटू z -3 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों जो हैं वो सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट z -3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये z² -4 अयोटा का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगी और अयोटा स्क्वेयर का जो है ना वो अयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट करेंगे, 4 अयोटा इंटू -1। -1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, z² +4 अयोटा जो है वो इसका अयोटा ख़त्म हो जाएगा, फिर +4 इसका आंसर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया है तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल आ गया है 4। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, z जो है वो आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, z³ +4z -3z² -12। ये जो है z
इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और -3 जो है वो आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई है। अब आपने सवाल उसने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लो आल्सो, सवाल दिया हुआ है P1 जो है वो बराबर है 20 के। इसका मतलब है Z की जगह पे आपने 1 पुट करना है और वो बराबर होगा 20 के। इस इक्वेशन में आप Z की जगह 1 पुट करें, P1 इज इक्वल टू A 1 का क्यूब 4 इंटू 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर -12। आपने जहाँ जहाँ Z आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करना है, क्योंकि P1 की वैल्यू आपको दी हुई है। P1 की जगह आप लगाएं उसका आंसर 20 इज इक्वल टू A इंटू 1 + 4 - 3 - 12। 1 का क्यूब भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 20 इज इक्वल टू A इंटू, इन दोनों को प्लस करें तो 5 में से, यहाँ पे 5 में से ये दोनों माइनस और माइनस प्लस होके 15 बना देंगी। 20 इज इक्वल टू A, इन दोनों को सॉल्व करें तो -10 जो है वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो A की वैल्यू जी हमारे पास आ गई है -2। A की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। आप जहाँ पे आपने सवाल रोका था वहाँ पे A की जगह आप -2 पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 कह लो। यहाँ पे लिख लो नीचे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर रहे हैं तो हमारे पास PZ जो है वो बराबर आ रहा है, A की जगह आपने -2 पुट कर लेना है, अंदर Z³ + 4Z -3Z का स्क्वायर -12 वैल्यू आई थी। इक्वेशन 1 में A की जगह आपने -2 पुट कर लिया है। अब इस -2 को अंदर जो है वो सारों से मल्टीप्लाई करें तो -2Z³ -8Z + 6Z स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 24 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ तक आपने इसका आंसर फाइंड करना था और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। 7 और 8 दोनों में 4th डिग्री फाइंड किया हुआ है, तो हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ 4th डिग्री। दोबारा वही PZ फाइंड करना है आपने, डिग्री ऑफ 4th का, ऑफ डिग्री 4 का। जैसे पीछे वाले सवाल में हमने 3 डिग्री का फाइंड किया था, इसलिए इसमें हमने 4 डिग्री का फाइंड करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेट हम कर लेते हैं। Z की हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज़ हैं, एक 4, एक -4, एक 1 प्लस अयोटा और एक 1 माइनस अयोटा। ये 4 आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको P2 भी दिया हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 72। अब आपने इसका सोल्यूशन लिखना है। सेम वही काम है सोल्यूशन लिखने में। 4 इसके फैक्टर्स बना लें, लेट कर लें। ये x है, x बराबर आएगा PZ के और A एज अ कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा इसके दोबारा फैक्टर बनाएंगे तो ये Z -4, इधर ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया है, इधर ये माइनस था उस साइड पे जाके Z के साथ प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके दोनों माइनस हो जाएंगे, और इधर ये एक माइनस और एक प्लस है दूसरी साइड पे जाके एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया है, इसके फैक्टर बनाए हैं। Z को 4 के बराबर रख लिया, Z को -4 के बराबर रख लिया, Z को 1 प्लस अयोटा के बराबर रख लिया और Z को 1 माइनस अयोटा के बराबर रख लिया और इनको जो है वो इकट्ठा कर लिया। हमने फैक्टर्स इनके बना लिए हैं। नेक्स्ट इनका काम क्या है, PZ इज इक्वल टू A। ये दोनों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये दोनों भी सेम एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है तो एक दफ़ा इन्हें A माइनस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करके लिखा जाएगा। Z -1 दोनों में एज अ A आ जाएगा और अयोटा एज अ B आ जाएगा, और एक में माइनस है और एक में प्लस है इसलिए A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हमने इसे लिख लिया है। आगे इसे सॉल्व करें। एक दफ़ा Z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर होता है 16, और ये जो है इसका फार्मूला ओपन करें, A का स्क्वायर -2AB प्लस B का स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू लगा लेंगे -1।
पी जेड इज़ इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 16। इनको सॉल्व करें, जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 माइनस और माइनस दोबारा हो जाएगा प्लस। पी जेड इज़ इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 16 जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 और 1 मिलके हो जाएंगे 2। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जेड स्क्वेयर को लें, इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो ये z4 माइनस 2z3 प्लस 2z स्क्वेयर हो जाएगा। माइनस 16 को लेके तीनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32 जो है वो हो जाएगा। इस z स्क्वेयर ने भी अंदर सारों से मल्टीप्लाई किया और माइनस 16 ने भी अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अरेंज करें थोड़ा सा, z4 माइनस 2z3 जेड स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर वाले जो हैं वो प्लस माइनस होके आ जाएंगे माइनस 14z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32। अब सवाल में हमारे पास दिया हुआ है P2 जो है वो 72 के बराबर होता है। इसका मतलब है आपने z की जगह ये 2 पुट करना है। P2 इज़ इक्वल टू a 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 का स्क्वेयर 2 माइनस 32। जहाँ जहाँ पे भी z नज़र आ रहा है मुझे वहाँ वहाँ मैंने पुट कर लिया z की वैल्यू 2। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें। 2 की पावर 4 जो है 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 16। 2 की पावर 3 जो है वो 8। 2 की पावर 2 जो है वो 4 और 2 इससे मल्टीप्लाई होके 64 माइनस 32। अरेंज कर लें इसे और 16 8 2 ज़ा माइनस 16, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 64 माइनस 32 जो है वो हो गया। ये इससे कैंसिल हो गए। P2 की जगह उसकी वैल्यू लगाएं। P2 होता है 72 के बराबर। A इंटू 64 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 को माइनस 54 से जब माइनस करेंगे तो माइनस जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 24। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 24। इधर ये 72 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया है। ये इससे कट कर लें तो ये हो जाएगा 24 1 ज़ा 24 3 ज़ा। ए की वैल्यू आ गई माइनस 3। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 3। अब इसे ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, इसे इक्वेशन 1 बना लें, इसमें पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है तो पी जेड हमारे पास आ जाएगा ए की जगह माइनस 3, आगे सारी वैल्यू वही। ये इक्वेशन आ जाएगी साथ में z की 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32। ये इसका इकट्ठा होके आ गया। अब अंदर 3 को सारों से मल्टीप्लाई करें। माइनस 3z की 4 माइनस और माइनस प्लस 6z की 3 माइनस और माइनस प्लस 12 42z की 2 माइनस और प्लस माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 96z माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे तो ये 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। इसमें इम्पोर्टेंट शार्ट है और लास्ट वाले जो 3-4 पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए हैं, लाजमी आपने तैयार करनी है। ऐसे ईजीएस्ट मेथड से मैंने आपको करवाई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।